टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैम फंडामेंटल्स ऑफ एआई एंड एमएल एल्गोरिथम्स यूनिट 3 पार्ट 1 को। यूनिट 3 में हमें कवर करना है नॉलेज एंड रीजनिंग को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट बहुत सिंपल टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स का 6-7 पार्ट्स बनाया है, जहाँ पे हमें नॉलेज बेस एजेंट्स के बारे में पढ़ना है, क्या होता है नॉलेज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लॉजिक क्या होता है, कुछ एल्गोरिदम्स भी हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। रीजनिंग के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट। सो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जब हम एआई के बारे में बात करते हैं तो नॉलेज क्या होता है और नॉलेज बेस्ड एजेंट क्या होता है। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आप सब ने अपनी रियल वर्ल्ड में ये चीज़ नोटिस की होगी कि हमारे पास ना अक्सर हम सुनते हैं इंश्योरेंस एजेंट, जैसे एलआईसी एजेंट, ये सब बहुत आपने देखा हुआ। इंश्योरेंस के लिए एजेंट्स होते हैं, हर काम के लिए एजेंट होते हैं। मोस्ट फेमस एलआईसी एजेंट, राइट। इनका काम क्या होता है कि जो भी एलआईसी की तरफ से जो भी बीमा आती है, इंश्योरेंस आती है, वो आप तक प्रोवाइड करना, मतलब उसकी नॉलेज को आप तक बताना और आपकी इंफॉर्मेशन को एलआईसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाना ताकि उस पर प्रोसेसिंग हो पाए। सो एआई में भी ना हमारे पास कुछ एजेंट्स होते हैं। इन एजेंट्स का काम बहुत बहुत सिंपल होता है। इन एजेंट्स का काम होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट देना। अब ये नॉलेज बेस्ड क्या है, क्योंकि एजेंट जो है यहाँ पे उसके पास कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए। जिस भी डोमेन पे हम काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उनके पास नॉलेज होता है, और वो नॉलेज कहाँ से लेते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई आईओटी एप्लीकेशन बनाया तो उसकी नॉलेज होगी आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, राइट। तो a knowledge based agent, KBA, is an intelligent agent that utilizes a knowledge base and set of inference mechanisms to perceive, reason and act intelligently in its environment। इसका काम क्या होता है कि नॉलेज बेस्ड एजेंट का, कि वो सिंपल है, जो भी इन्वायरमेंट में सेंसर्स लगे होते हैं वहाँ से पहली बात इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं फायर अलार्म सिस्टम। फायर अलार्म सिस्टम में अगर किसी भी क्लोज्ड जगह की स्पेस की टेम्परेचर अगर 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ती है तो इसका काम होता है कि वहाँ पे उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, उसके बाद उसको प्रोसेस करना और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना भी काम होता है हमारे नॉलेज बेस्ड एजेंट का। यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम दिख रहा है आपको। यहाँ पे एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में आपको दिख रहा है सेंसर्स लगे हुए हैं, इन्फरेंस इंजन है, उसके बाद इफेक्टर्स हैं और आउटपुट मिल रहा है। मतलब यहाँ पे ये सेंसर से इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये एक्ट करेगा। यहाँ पे नॉलेज इसका काम करेगा। नॉलेज का मतलब सेट ऑफ डेटा। दीज एजेंट्स रिलाई ऑन स्टोर्ड नॉलेज एंड लॉजिकल रीजनिंग्स टू मेक डिसीजंस रादर देन रीचिंग सॉलरली बेस्ड ऑन प्री प्रोग्राम बिहेवियर्स। अब यहाँ पे कुछ प्री प्रोग्रामिंग जैसा कुछ बिहेवियर नहीं होता। यहाँ पे ये प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग पे काम करता है। मतलब जो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे उसके अकॉर्डिंगली अपने नॉलेज को गैदर करके ये एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये होता है। अब कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं नॉलेज बेस्ड एजेंट के। अब यही सेम की कंपोनेंट्स हमारे आर्किटेक्चर में भी देखने को मिलता है। सबसे पहला नॉलेज बेस क्या होता है? अ रिपोजिटरी दैट स्टोर्स फैक्ट्स एंड रूल्स अबाउट द वर्ल्ड। सिंपल है, एक डेटाबेस जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ऐसा बोला है फायर अलार्म सिस्टम को कि 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर टेम्परेचर जाती है तो आग का खतरा है, फायर का खतरा, डेंजर है, तो यही इसी टाइप की नॉलेजेस जो होती है यहाँ पे स्टोर्ड होती है। रूल्स स्टोर्ड होते हैं हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, हमारे वर्ल्ड से रिलेटेड रूल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। इन्फरेंस इंजन, अब ये इन्फरेंस इंजन क्या, ये सिंपली एक रीजनिंग मैकेनिज्म है। रीजनिंग का अगर आप सिंपल मायने में मतलब समझेंगे तो सिंपल मायने होता है, जैसे सिंपल what is the meaning of reasoning? A reasoning mechanism that derives new knowledge, right? So basically जब हम न्यू नॉलेज के बारे में बात करते हैं तो रीजनिंग का मतलब है कॉग्निटिव स्किल्स, राइट। कॉग्निटिव स्किल्स के थ्रू हम यहाँ से नॉलेज को ले सकते हैं, कंक्लूजन्स बना सकते हैं। अगर हमारे पास मान लो कि एक सेट ऑफ डेटा है, डोमेन है, हम उसके बेसिस पे दूसरे नॉलेजेस को, दूसरे रूल्स को भी गैदर कर सकते हैं। परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। परसेप्शन का मतलब होता है जब कोई एजेंट इन्वायरमेंट से कुछ भी परसीव करता है थ्रू सेंसर्स एंड अपडेट्स इट्स नॉलेज विथ न्यू फैक्ट्स। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया है और इन्वायरमेंट ने एक अलग तरीके से एक्ट किया है तो परसेप्शन का मतलब एक एजेंट होगा, वो अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करेगा यहाँ पे थ्रू सेंसर्स, थ्रू इन्वायरमेंट नॉलेज। रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे द एजेंट यूजेस द इन्फरेंस इंजन एंड टू डिसाइड व्हाट एक्शंस टू टेक बेस्ड ऑन करेंट नॉलेज। यहाँ पे रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग भी एजेंट का काम होता है। और एक्चुएशन मतलब एक्चुअल एक्ट करना विद द हेल्प ऑफ इफेक्टर्स एंड एक्चुएटर्स।
इन दोनों की मदद से हमारा एजेंट काम करता है, एक्ट करता है। तो राइट, ये होते हैं कुछ की कंपोनेंट्स हमारे नॉलेज बेस्ड एजेंट के। यही सारे की कंपोनेंट्स आपको आर्किटेक्चर में भी एक्सप्लेन करने हैं। तो आगे मैं बस डायग्राम बताऊंगा आर्किटेक्चर का, बाकी यही सारी चीज़ें आपको वापस एक्सप्लेन करनी है। नॉलेज बेस के एडवांटेजेस भी हैं। रीजनिंग कैपेबिलिटी, यहाँ पे रीजनिंग कैपेबिलिटी होती है, मतलब एक एजेंट जो है वो लॉजिकली कॉग्निटिवली अपने डिसीजन को ले सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी, ये न्यू सिचुएशंस में भी अडाप्ट कर सकता है, कोई भी नया प्रॉब्लम स्टेटमेंट वहाँ पे अडाप्ट करेगा ये। ट्रांसपेरेंसी, द रीजनिंग प्रोसेस इज एक्सप्लिसिट एंड कैन बी एग्जामिन्ड, आप इसके रीजनिंग प्रोसेस को ईजिली एग्जामिन कर सकते हैं, राइट। रीयूजबिलिटी, इसको हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, अलग अलग डोमेन्स में, अलग अलग टास्क में भी रीयूज़ कर सकते हैं, मतलब इसको आप दूसरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में भी रीयूज़ कर सकते हैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के डेटा को लेकर, राइट। इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल नॉलेज एक्विजिशन, मतलब नॉलेज बेस को बनाना काफ़ी लेबर इंटेंसिव टास्क है, क्योंकि स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में जो नॉलेज आपको इसको देना पड़ेगा वो आपको एक बड़ा टास्क होता है। स्केलेबिलिटी, लार्ज नॉलेज बेस को स्केल करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। और इनकम्प्लीट नॉलेज, कभी कभी हमारा एजेंट जो है इनकम्प्लीट नॉलेज की वजह से आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है या फिर इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। सो ये सब चैलेंजेस होते हैं हमारे नॉलेज बेस्ड एजेंट के। अब हम आर्किटेक्चर की बात करें तो वो सेम चीज़ है जो मैंने ऊपर बताया था आपको। द आर्किटेक्चर ऑफ ए नॉलेज बेस्ड एजेंट इन्वॉल्व सेवरल इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर टू परसीव द एनवायरनमेंट, प्रोसेस एंड टू स्टोर नॉलेज। अब देखो यहाँ पे एनवायरनमेंट है, यहाँ से इनपुट आती है एनवायरनमेंट से, इंटरफेरेंस इंजन, यहाँ पे जो एजेंट है हमारा वो प्रोसेस करेगा, यहाँ पे नॉलेज बेस है और लर्निंग है, मतलब लर्निंग अपडेट्स भी होती है और देन हम आउटपुट यहाँ पे लेते हैं। तो इसमें वही चीज़ एक्सप्लेन करनी है जो मैंने ऊपर आपको यहाँ पे बताया है, यहाँ पे कंपोनेंट्स में यही सेम चीज़ आपको वहाँ भी एक्सप्लेन करनी, इसलिए मैंने लास्ट में वो चीज़ मेंशन नहीं करी है। ये होता है हमारा नॉलेज बेस्ड एजेंट और आर्किटेक्चर ऑफ नॉलेज बेस्ड एजेंट। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप अपने फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताएं। और हम अभी बहुत सारे सेमिनार्स को प्लान कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि फंडामेंटल्स ऑफ AI एंड ML पे सेमिनार हो, इस वीडियो को शेयर मैक्सिमम से मैक्सिमम करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर 10 से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं इंटरेस्टेड इन फैम सेमिनार पे, तो हम लोग एक फ्री सेमिनार ऑर्गेनाइज करेंगे फैम के लिए आपके एग्ज़ाम से पहले। बट आप इस वीडियो को ज़रूर मैक्सिमम से मैक्सिमम AI/ML के स्टूडेंट्स के साथ फैलाएं ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिल पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड टेक्निक्स ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।